नमस्कार फ्रेंड्स, जीएसटी इजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 271 एएडी के ऊपर। क्या होती है सेक्शन 271 एएडी? यह सेक्शन प्रोविज़न करती है यदि कोई करदाता अपने अकाउंट बुक्स में, अपनी किताबों में, अपने बिजनेस की लेन देन में यदि कोई फॉल्स एंट्री करता है, कोई बोगस एंट्री करता है, कोई ऐसी एंट्री करता है जिसके करने से उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, या कोई एंट्री छुपा लेता है, या कोई एंट्री कम ज़्यादा करके दिखाता है, यानी कि खर्चे को बढ़ाकर दिखाता है, या कोई सेल है, कोई इनकम है उसे कम करके दिखाता है, तो जितना अमाउंट वो अपना इस तरीके से सेव करने का प्रयास करता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई 1 लाख रुपए की कोई सेल की एंट्री है और करदाता उस 1 लाख रुपए की एंट्री को केवल 10,000 रुपये का चढ़ाता है, और ये बात डिपार्टमेंट को, असेसिंग ऑफिसर को समझ में आ जाती है, पकड़ लेते हैं कि 90,000 रुपये का डिफरेंस इस एंट्री में किया गया है। तो जितना डिफरेंस यानी 90,000 रुपये का जो डिफरेंस शॉर्ट करके जो एंट्री डाली गई है, उतनी ही इक्वल यानी 90,000 पर 90,000 रुपये पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर द्वारा, या इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर अपील द्वारा, या इनकम टैक्स कमिश्नर अपील द्वारा, जब करदाता अपील में जाता है उसके ऊपर लगाई जा सकती है। और इससे बचने का कोई भी रास्ता करदाता के पास नहीं बचता है। जैसे आप लोग अपने अकाउंट बुक्स में एंट्री करते हैं और कोई इस तरीके की बोगस एंट्री करते हैं, कोई एंट्री फर्जिफिकेशन से करते हैं, या कोई एंट्री जानबूझकर नहीं डालते हैं जिससे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो सके, या इनकम कम दिखाई दे, या खर्चे ज़्यादा दिखाई दे, तो इस तरीके की गई एंट्री में जितना भी अमाउंट आपने बचाने की कोशिश की है, उतने अमाउंट के इक्वल पेनल्टी आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 271 एएडी के इक्वल लगाई जा सकती है, यानी 100% पेनल्टी ऑफ एवेडेड अमाउंट। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है, जैसे किसी एम्प्लॉयर के यहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है और एम्प्लॉयर अपने अकाउंटेंट को या कर्मचारी को कहता है इस तरीके की एंट्री डालने के लिए, तो उस एम्प्लॉयर पर, उस फर्म के फैक्ट्री के मालिक पर भी ये 100% की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर द्वारा, या जॉइंट कमिश्नर अपील द्वारा, या इनकम टैक्स कमिश्नर अपील के द्वारा लगाई जा सकती है, चार्ज की जा सकती है। तो आप अपने अकाउंट बुक्स में एंट्री करते समय इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें कि कोई भी इस तरीके की बोगस या बनावटी एंट्री ना करें, या जो एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में की जानी ज़रूरी है आप उसको हाइड ना करें, उसको ना करने से दूर रहें। देखिए, बोगस एंट्री क्या होती है इसको भी आपको बता देते हैं। कोई ऐसा एक फ़र्ज़ी इनवॉइस आपने डाल दिया जिसके अगेंस्ट आपने कोई सेल या कोई सप्लाई रिसीव नहीं की है, और आपने एक परचेज़ का इनवॉइस डाल दिया, या एक ऐसा इनवॉइस डाल दिया एक ऐसे फर्म से या ऐसे व्यक्ति से खरीद कर डाल दिया जो कि एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। आपने फ़र्ज़ी एक बिल छपवाया और अपने यहाँ उसको परचेज़ में आपने दिखा दिया। अगर कल को डिपार्टमेंट उससे आपको ऐसे इनवॉइस देखने के बाद यदि आपके सप्लायर से कोई कंफर्मेशन चाहता है और कंफर्मेशन आप नहीं करा पाते हैं, तो वो ऐसे परचेज़ इनवॉइस को बोगस इनवॉइस मानेगा, क्योंकि इनवॉइस के साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए, माल आने का एविडेंस, माल का उतरने का, स्टोरेज का, और तमाम एविडेंस होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यदि आप सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो उसको वो बोगस एंट्री ही माना जाएगा,
और उस पर सेक्शन 271 AAD के अकॉर्डिंग 100% पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज कर सकता है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी की ऐसी ही शानदार अपडेट्स देखने के लिए GSTG को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। किस सब्जेक्ट पर आप जानकारी चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर आपको दिया जाए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।